संदीप सौरभ हैं, उनका नालंदा से कोई रिश्ता नहीं है। नालंदा के लिए वो कभी लगता है कि वो गली में भी ईंटा नहीं डाले होंगे। तो आरसीपी सिंह इस बार एनडीए के खिलाफ काम भी किए थे। बिहार का हर वोटर ये कह रहा है जो मैंने प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है, मैंने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आज हम बात करेंगे 7वें चरण के 8 सीटों के बारे में। 8 सीटों के बारे में एक साथ तो बात नहीं करेंगे, दो सीट करके एक साथ बात करेंगे। ग्राउंड जीरो की रियलिटी हम आप तक पहुंचाएंगे और हम जानेंगे, हमारे कलीग हैं, पत्रकार हैं या कहें जो एनालिसिस्ट हैं, आलोक जी से आज हम जानेंगे नालंदा और जहानाबाद का रिपोर्ट कार्ड, आखिर कौन मारेगा बाजी। सब कुछ तो क्लियर ही है, लेकिन तब पर भी जनता वैसी स्थिति में पहुंचा देती है नेताओं को, पत्रकारों को, एनालिस्ट को, जो न कुछ बोलती है न कुछ बताती है, चुपचाप बैठी रहती है। तो चुपचाप बैठने से और ज़्यादा, जैसे नहीं होता है जो वर्षा से पहले जो शांति रहती है या गुप्त रहता है मौसम, जो पसीना अचानक मेघ गर्जन हुआ, बारिश हुई, तो ऐसे ही आज के डेट में बिहार की स्थिति हो गई है। मतदाता बिल्कुल चुप रहते हैं, लास्ट पॉइंट पे अपना पत्ता खोलते हैं। आलोक जी, आइए सबसे पहले बात करते हैं नालंदा से। नालंदा में इस बार भी जेडीयू ने वही पुराने कौशलेंद्र कुमार को बनाया है प्रत्याशी, और महागठबंधन ने इस बार सीपीआई के संदीप सौरभ को दिया है। क्या वहाँ पे लग रहा है जी, बस फिर सीपीआई का गढ़ जो नालंदा माना जाता है, कभी सीपीआई के वहाँ 80, 94, 91 में भाजपा के वहाँ एमपी हुआ करते थे, फिर वो आएगा क्या? पिछली बार भी राजू यादव ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। देखिए, वहाँ सीपीआई के गया सिंह भी कई बार टक्कर दिए हैं, लेकिन वहाँ कैडर सीपीआई के हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने वहाँ सीपीआई माले का कैंडिडेट दिया है, और वहाँ जो है ये देखा जा रहा है कि आप 1996 से अगर शुरुआत करते हैं, 91 के चुनाव में विजय यादव चुनाव जीते थे, और 96 में वो सीट जेडीयू के समता पार्टी उसमें था, तो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब जीते थे। उस समय से लेकर अब तक वो सीट में इंडिया गठबंधन की ओर से कैंडिडेट बदलते जा रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। आपने 2014 के चुनाव में देखा, वो सीट एनडीए से वहाँ लोजपा के चुनाव लड़े थे सत्यानंद शर्मा, हाँ, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। मतलब कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार का घर है, और वहाँ नालंदा को कुर्मिस्तान भी कहा जाता है। तो वहाँ हमको नहीं लगता है कि इस बार कौशलेंद्र की स्थिति खराब होगी, लेकिन वहाँ एक पेच है, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार जहाँ अवधिया कुर्मी हैं, तो वहाँ समसमार कुर्मी की भी संख्या अच्छी खासी है, और समसमार कुर्मी को लीड करते हैं आरसीपी सिंह। और आरसीपी सिंह इस बार ऊपर से भले वो एनडीए के साथ दिख रहे हैं, जदयू के साथ दिख रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति खीरा की तरह है। आप खीरा को देखते होंगे तो ऊपर से बहुत चिकना होता है, अंदर उसका 3 चैम्बर होता है। तो आरसीपी सिंह इस बार एनडीए के खिलाफ काम भी किए थे। वो खुद बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन इन वक्त पे नीतीश कुमार इधर आ गए, बीजेपी उनके साथ हो गई, ये गठबंधन हो गया, आरसीपी सिंह के कई किराए पे पानी फिर गया है। तो लोग कह रहे हैं, नालंदा के लोग बताते हैं कि आरसीपी सिंह इस बार बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो जदयू कैंडिडेट के पक्ष में कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो जमीन नेता हैं भी नहीं, उनको तो नेता बना दिया गया, वो तो क्रिएटेड बाय नीतीश कुमार। सर 2010 तो आईएएस है वो। 2010 के समय जब जिसमें राज्यसभा उनको बनाया गया था, उस समय वो जमीनी नेता नहीं थे। लेकिन जब से उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ और उनको दोबारा मौका जदयू की ओर से नहीं दिया गया, तो लगभग 1.5 साल से वो नालंदा में ही कैंप किए हुए थे। कहीं बिहार के बाहर उनका इक्का दुक्का कार्यक्रम होता था, और नालंदा के हर एक गांव में घूम घूम के अपने लिए वो जमीन तैयार कर रहे थे। बीजेपी ने आश्वासन दे रखा था कि आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिलने से थोड़ी सी नाराजगी है उनके वर्करों में, और हो सकता है कि
अगर जदयू वहाँ हारती है तो उसके कारण आरसीपी सिंह बनेंगे। नहीं हारेगी तो नहीं हमारे हिसाब से, क्योंकि 2000 नहीं लग रहा कुर्मिस्तान है 2014 में, और वहाँ का अगर विधानसभा का समीकरण देखा जाए तो नालंदा लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें, 5 पर जेडीयू का कब्जा है, 5 पे जेडीयू, 1 बीजेपी और 1 आरजेडी का कब्जा है। इस तरह से 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी नीतीश कुमार ये सीट अपने पार्टी के लिए उन्होंने जीती थी। 2014 में बहुत भयंकर लहर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम लहर जिसको कहते हैं। तो वैसे भी, और दूसरी बात, जो इनके संदीप सौरभ हैं उनका नालंदा से कोई रिश्ता नहीं है। नालंदा के लिए वो कभी लगता है कि वो गली में भी ईंटा नहीं डाले होंगे। और सीपीआई का गढ़ था, सीपीआई वहां से बस 3 बार चुनाव जीती है, विजय यादव वहां चुनाव जीते हैं। तो विजय यादव वहां चुनाव अपने दम पे जीतते थे कि विजय यादव की जो छवि थी वो थोड़ी सी दूसरी ढंग की छवि थी, जनता से मिलनसार थे। एक बार का वाकया ये भी हुआ था कि विजय यादव का ट्रेन में झगड़ा हो गया था एक आरजेडी के पूर्व मंत्री से। उस समय भी वो शालीनता से अपना सीट बदल लिए थे। मतलब विजय यादव शालीनता के कारण वहाँ चुनाव जीते थे, न कि वो सीपीआई का गढ़ नालंदा कभी रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है, जो वहाँ का वोट बैंक जो भी कहता हो, लेकिन निर्णायक भूमिका होते हैं फॉरवर्ड वोटर। हाँ, तो फॉरवर्ड तो नीतीश कुमार के साथ है वहाँ, बीजेपी के साथ है वहाँ, क्योंकि फॉरवर्ड समाज कभी भी माले को वोट नहीं करेगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मुस्लिम यादव मिला के लगभग 5.5 लाख है। हाँ, तो कुर्मी और फॉरवर्ड वैसे सबको मिला लीजिएगा तो और 10 से ऊपर हो जाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र पे लगातार नीतीश कुमार का कब्जा रहता है। और नीतीश कुमार ने नालंदा के लिए किया भी है, स्टेडियम दिया, नालंदा के लिए राजगीर का स्टेडियम दिया, जो रेल मंत्री रहते वो वहाँ कोच बनने का हरनौत में कारखाना दिया। तो नीतीश कुमार ने और हर जगह नालंदा के हर जगह रेलवे को पहुँचाया। हाँ, ये बात तो है। तो नीतीश कुमार के चलते नालंदा ऋणी भी है उनका। अब दूसरी सीट है जहानाबाद, जहाँ पेच फंसा हुआ है। जहानाबाद में सारे जेडीयू के, बीजेपी के नेताओं को उतारा गया है। ये सीट भी नीतीश कुमार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, प्रतिष्ठा का सीट है, क्योंकि यहाँ पे जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के ही नज़दीकी लोग वहाँ लड़ते रहे, चाहे अरुण कुमार हो, अनिल शर्मा हो, जगदीश शर्मा हो, ये सब लगातार उनके लिए लड़ते रहे। इस बार अब पिछली बार उन्होंने अपने ही नज़दीकी समता पार्टी से के साथ काम करने वाले चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को दिया। इस बार फिर उनको रिपीट किया। पिछली बार जीत आपने देखी होगी 1750 वोट से। इस बार वो कहीं भी जाने लायक नहीं है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, खासकर भूमिहार सभा। इसके लिए एरिस्टो कंपनी, एक बड़ी दवा कंपनी के, एरिस्टो कंपनी के किंग महेंद्र के भाई भोला जी वहाँ आए, कैंप कर रहे हैं। वो लगातार लोगों के गाँव साथ घूम रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जो ठीक हो वो अपनी गलती मान रहे हैं, अगली बार ऐसा गलती न होते, ये सब करके लोगों को बना रहे हैं। क्योंकि किंग महेंद्र और भोला जी जहानाबाद के लिए काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दिया, काफ़ी काम भी किया, सड़कें बनवाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई। लोग उनके बात को सुनते हैं, समझते हैं। नहीं, वहाँ तो ये दिख रहा है कि भोला जी आए हैं तो अक्सर लोग देवघर जाते हैं भोला जी को जल चढ़ाने के लिए। भोला को। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि भोला जी खुद घर घर जाके लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, उनको जल चढ़ा रहे हैं कि इस बार कम से कम चंद्रेश्वर जी को जिता दीजिए। दूसरी, वहाँ एक चीज़, जहानाबाद के लोगों को एक डर है, वहाँ आरजेडी का कैंडिडेट अगर कोई दूसरा होता तो उसको मेहनत भी नहीं करना पड़ता, सीटू निकल जाता। लेकिन सुरेंद्र यादव के नाम से जनता में खौफ है। वहाँ के जो सवर्ण मतदाता हैं, वैश्य मतदाता हैं, अति पिछड़ा के मतदाता हैं, मैंने गैर यादव कहिए, गैर यादव जो भी मतदाता वहाँ हैं उनको सुरेंद्र यादव जी के नाम से खौफ है। हम कल कहीं पढ़ रहे थे जो कौन कितने कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं, कोई कैम्ब्रिज से हैं तो कोई कनाडा से हैं तो कोई डॉक्टरेट है सुरेंद्र यादव। हाँ, डॉक्टरेट है किसमें पता है आपको? बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म में। और उस व्यक्ति से लोग खौफ खाता है जो आदमी बुद्धिज्म से डॉक्टरेट किए हुए है। ये तो अपने आप में कहे जो, जैसे एक देहात में प्रचलित कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, हो सकता है यही बातें होगी, क्योंकि सुरेंद्र यादव की छवि वहाँ दबंग छवि मानी जाती है, इसलिए लोगों में खौफ है। और आधा वोट तो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को लोग इसलिए दे देते हैं कि खौफ है, डर है कि अगर इसको नहीं दोगे तो सुरेंद्र यादव जीत जाएगा। देखिए वहाँ
भूमिहारों के लिए ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है। अरुण कुमार, वहाँ आशुतोष कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, भूमिहारों के नेता अपने को कहते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार अपने को भूमिहारों के नेता कहते हैं, एक बार 2 बार वहाँ से MP भी रहे हैं। तीसरे एक उद्योग विभाग के अधिकारी हैं आशुतोष विनय कुमार, वही लेकिन पटना के छोटे से हॉल में, विद्यापति भवन में, SKM हॉल में बैठ के 1500 जिसका कैपेसिटी है, और वहाँ पे 1200-1400 आदमी को बुला के आप नेता नहीं बन सकते उस जात जमात की। उसके लिए आपको उस हॉल से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो दावा किए रामा सिंह जो मैं राजपूतों का नेता हूँ, अब मिलर स्कूल नहीं भर पाए। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये तीनों कैंडिडेट, तीनों में से कोई 10,000 से ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। आज के डेट में क्या स्थिति है? आज के डेट में अभी जो स्थिति बता रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, सवर्ण भूमिहार देगा। हाँ, भूमिहार दे देगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उसके पास। और वैश्य समाज, तीनों भर भर झोली अभी चंदेश्वर चंद्रवंशी को वोट देगा वो। क्योंकि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि कयामत की रात भोला हो के तरफ से भी वहां दिख रहा है। जैसे एक कहावत है, बम भोला भरे झोला, यहाँ भोला झोला नहीं भर रहे हैं, झोला खोल रहे हैं। हम बात कर रहे थे आलोक जी से, ग्राउंड जीरो से 2 लोकसभा सीट के बारे में, नालंदा और जहानाबाद। ये दोनों सीट नीतीश कुमार के लिए प्रेस्टीज की सीट है। नीतीश कुमार पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से नालंदा में कैंप कर रहे हैं, पर कल भी थे, आज भी हैं। अब आज शाम तक हो सकता है पटना लौट आए, क्योंकि अब उनकी सभा और भी कई जगहों पे होगी, क्योंकि 8 सीट पे चुनाव हो रहा है। लेकिन नालंदा और जहानाबाद मतलब ठीक है, इस बार बिहार का कोई ऐसा सीट नहीं है। सर, नालंदा में नीतीश जी का एक भाषण बहुत यादगार होगा, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। क्या? जहां उन्होंने नालंदा में कल कहा था कि मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, उन्होंने कल वो पटना साहिब में, परसों कहा था पटना साहिब में, यहाँ पे संपत दनियामा में नहीं, नालंदा में बोले हैं। नालंदा में बोले हैं। तो आपने सुना आलोक जी से लोकसभा नालंदा और जहानाबाद के बारे में विश्लेषण, क्या वर्तमान में स्थिति है, क्या आगे हो सकता है। या वैसे बिहार के सभी सीटों पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जातीय गोलबंदी बिहार से दूर नहीं हो पा रही है। जब तक बिहार से जातीय गोलबंदी दूर नहीं होगी, ये सीटें इसी तरह से फंसती रहेंगी। और एक बात मैं बता दूं, जो हर आदमी, बिहार का हर वोटर ये कह रहा है, जो मैंने प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है, मैंने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। प्रत्याशी के नाम पे अगर वोट देते तो एक भी वर्तमान एनडीए के प्रत्याशी नहीं जीत पाते, उनकी जमानत जब्त हो जाती। लेकिन कब तक? इस 24 के बाद अगली बार फिर आपको जाना पड़ेगा। अगर सीट रिपीट हुआ तो क्या अगली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए खड़े रहेंगे भगवान कृष्ण की तरह, लीलापुर इसकी तरह? नहीं। इसलिए लोगों से मिलना जुलना, आज ही एक वीडियो वायरल हुआ है रविशंकर प्रसाद का, पत्रकारों को दुत्कारते हुए भगा रहे हैं, चलो हटो हटो, तुमको कौन बुला लिया, तुमको हैक के लिए आ गया। तो ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो इस बार चैत में 42 डिग्री में प्रत्याशियों को घूमना पड़ रहा है, अगर ये 5 साल लोगों से मिलते, 5 साल लोगों का काम करते, तो आज 42 डिग्री में उतना नहीं घूमना पड़ता जितना अभी घूम रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। दीजिए इजाजत। कैसा लगा यह कार्यक्रम, आप अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।